समस्त सम्मानित किसान साथियों, हमारे जो किसान भाई जिमीकंद, सूरन, ओल के नाम से जाना जाने वाला, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाने वाला, कहीं पर ओल के नाम से जाना जाता है, कहीं पर सूरन के नाम से जाना जाता है, कहीं पर जिमीकंद के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो नए किसान भाई हैं और जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं, तो हम आज एक अपने जिमीकंद के अनुभवी किसान से आप लोगों को अवगत करवाते हैं, जो जिमीकंद के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाई, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, पोस्ट इटौरी, ब्लॉक रेउसा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। किसान भाई, आप पहले ये बताइए, आप जिमीकंद की खेती कितने दिन से कर रहे हैं? देखिए, जिमीकंद की खेती हमारी 2002-3 में हम जौनपुर से इसका बीज लाए थे। अच्छा। सर्वप्रथम हमाली खेती वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा। उसके बाद वो खेती हमारी चली 2009 और 10 तक चली। 2003 में पहली बार लगाए? 2003 में। अच्छा। 2003 की बात है, मतलब ईयर अब काउंट नहीं कर पा रहे हैं कौन सा महीना था। अच्छा। 2002 का रहा होगा तो उसमें लाए हैं, 3 में खुदाई कराएंगे। अच्छा, महीना तो वही रहा होगा जिस महीने में बिजाई की जाती है। जैसे 2002 में लाया, 3 में अपना बेचा। हाँ। वैसे 9 में बोआई किया, 10 में बेचा। अच्छा। तो ये लास्ट रहा हमारा। अच्छा। उसके बाद हमारे पास बीज कम हो गया, बीज समाप्ति की ओर चला गया, बीज हमारे पास नहीं रह गया। उसके बाद हमको बीज नहीं मिल पाया। अच्छा। बीज फिर मिला हमें 8 साल बाद 2018 में। अच्छा। 1 कुंटल 26 किलो। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया की तरफ से। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये इतना बढ़ा है। अच्छा, ये कौन सी प्रजाति का? गजेंद्र वैरायटी। अच्छा, जो ये पूरा फार्म है आपका, ये गजेंद्र वैरायटी। गजेंद्र वैरायटी का है। ये प्रमाणित है। अच्छा, प्रमाणित है। क्योंकि इसकी टेस्टिंग हुई थी पिछले साल, जो हमारा दुबई एक्सपोर्ट हुआ था। अच्छा। तो पहले यहाँ से सैंपल गया है। अच्छा। सैंपल वहाँ कटा है, कटे होने के बाद में जब इसकी वैरायटी चेक हो गई, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा, सर्वप्रथम यहाँ से थोड़ा वहाँ पर टेस्ट के लिए गया। 3 पीसेस गए थे अलग अलग। दुबई, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा। हाँ, दुबई नहीं गए थे। यही जो है एक्सपोर्टर के यहाँ। अच्छा, जो एक्सपोर्टर है था वहाँ से, जो वहाँ दुबई ले गया था। तो वहाँ जो भी इनकी टेस्टिंग रही होगी, उतना खैर हमको उन्होंने बताया नहीं। लेकिन यहाँ से गया, उसके बाद कटा है, कटने के बाद ये रखा रहा है। उसके बाद उसमें चेक किया गया, जो भी उन्होंने चेक किया हो, क्या चेक किया, उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा, कि ये गजेंद्र प्रजाति का है। वैरायटी का। अच्छा, ये कितने पैमाने पर आप खेती कर रहे हैं? ये समथिंग 2 एकड़ है। 2 एकड़। अच्छा, किस महीने में इसकी बिजाई की जाती है? फरवरी में करनी चाहिए। अगर आपको अक्टूबर में बेचना है, अक्टूबर या नवंबर दीपावली के समय बेचना है। अच्छा। तो आप करिए फरवरी में, अन्यथा आप किसी महीने में, जून तक, जुलाई तक आप किसी महीने में कर सकते हैं। मान लो कोई किसान अगर इसको बीज के में बेचना चाहता है, बीज के लायक, तो वो जो है फरवरी से लगा के जून तक का अपना कभी भी बो सकता है। तो इसको खेत ही में स्टोर करना पड़ेगा कि इसको खोद करके घर पर? खोद के रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। तो खोद के रखने में कोई विशेष सावधानी रखनी पड़ती है? कटा हुआ न रखें। कटा हुआ अगर है तो उसको सुखा ले। अच्छा, टुकड़ों में ना रखें? हाँ, टुकड़ों में, कंदों में रखें। अगर कंद भी खोदते वक्त कट जा रहा तो उसको सुखा लें। अच्छा। हाँ। तो फरवरी में इसकी बीज के लायक पर्याप्त है और अक्टूबर में इसको जो है खाने के लायक तैयार हो गया। हाँ। आज कौन सी 25 अक्टूबर है? हाँ, इस समय इसको मंडी में ले जाके बेच सकते हैं आप। आपकी फैजाबाद मंडी में 4400 रुपए कुंटल बिक रहा है। अच्छा। लखनऊ मंडी में जो है वो 3000 के समथिंग बिक रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर मोटा पीस है, 4-6 किलो का, 6 किलो का, 6.5 किलो, 5 किलो पीस है। अच्छा। तो वो 2-2.5 रुपए, 3 रुपए सस्ता जाता है। 1.5 किलो का, 1 किलो का वो जाता है 2-3 रुपए महंगा जाता है। अच्छा। क्योंकि जो खरीदने वाले होते हैं वो शहर में जो है वो छोटा पीस खरीदते हैं। अच्छा। और देहातों में बड़ा पीस काट के भी ले लेते हैं। अच्छा, शहर में छोटा पीस ही लेते हैं। हाँ, ज्यादा बिकता है। तो इसका मतलब वो अगर बिकता है, वो फुटकर फिर बेचते हैं 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो बेचते हैं। अगर छोटा पीस तैयार करें तो हाँ, तो महंगा जाएगा। लेकिन अब उत्पादन पे है, उत्पादन जितना अच्छा हो जाए उतना ही बढ़िया। जो फैजाबाद मंडी बताए आप, वहाँ पर क्या रेट चल रहा है इस समय? 4400 रुपए कुंटल। 4400 रुपए। और लखनऊ मंडी? वहाँ 3000, 3200, 3500 ऐसे चल रहा है।
तो इस समय कुछ कच्चा माल आप बिक्री किए नहीं किए आप? नहीं, कच्चा माल नहीं, हमारा सब बीज में जाएगा। अच्छा, ये बीज के लिए तैयार कर रहे हैं? जाएगा। हमारा मेन मकसद है, क्योंकि हमको 8 साल बीज नहीं मिल रहा। हाँ, तो हाँ। हम वो तकलीफ हम जानते हैं कि 8 साल बीज नहीं मिल पाया, तो इसको बीज को बढ़ाना ही बढ़ाना। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास दुबई से फिर डिमांड है। अच्छा। मतलब जो एक्सपोर्टर ने 2 बार फ़ोन किया है, हाँ, हाँ। वो फिर मांग रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन हम इस बार जो है बीज में अगर सप्लाई हो जाता है जब मैक्सिमम, तो हम बीज में सप्लाई करके हाँ, बाकी 3 एकड़ स्वयं बोएंगे, बाकी बीज में सप्लाई करेंगे। अच्छा। सर्वप्रथम आपने इसकी बिजाई किस महीने में की थी? सर्वप्रथम वही जनवरी फरवरी। अच्छा, जनवरी और फरवरी में इसकी बिजाई की थी। हाँ। जब बिजाई आपने किया था तो इसकी खेत की तैयारी कैसे किए थे? क्या मतलब क्या खेत अगर ज्यादा कर रहा है, वैसे नॉर्मल ये होता है आदमी के खेत पहले से पलिया पड़े, जोते वोते पड़े होते अच्छा हैं। अच्छा। तो उसकी बात नहीं, नॉर्मल ये है 2 हैरों की भाई क्रॉस जुताई। अच्छा। और एक रोटावेटर की क्रॉस जुताई। अच्छा। मतलब एक रोटावेटर की बहुत ज्यादा, हाँ, दूसरी हाँ। भी करा दे, बस 2 हैरों की 2 रोटावेटर की अच्छा। जुताई करा के बस बुआई करा दे। उस समय आप इसमें खाद कौन कौन सी डाले थे? गोबर की खाद दिन पड़ती है। अच्छा। इस बार हम गोबर की खाद नहीं डाल पाए हैं। रासायनिक खाद? हाँ। रासायनिक खाद उस समय डाले थे, नहीं डाले हाँ, थे? वही बता रहे हैं, इस बार हम गोबर खाद नहीं डाल पाए हैं, तो रासायनिक खाद का इसमें यूज़ जो प्लाट में लगा हुआ है तो इसमें रासायनिक खाद हाँ, का प्रयोग किया था। हाँ, गोबर की खाद नहीं कर पाए इस बार। देसी खाद का प्रयोग हाँ, नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि अच्छा। पिछली बार था हमारा। अच्छा। तो हमारा वैसे भी खेत उपजाऊ है, तो इस कारण से सोचे थे कि हम गोबर खाद बाद में लगवा देंगे, लेकिन चांस ही नहीं बन पाया कि गोबर, क्योंकि इतनी इसमें साफ फसली थी, तो उस चक्कर में नहीं डलवा पाए। बाद में साफ फसली हटी तो लेबर का और जो है ढुलाई का कोई इंतजाम नहीं बन पाया, तो फिर रह गया। अच्छा। अच्छा, देसी खाद का प्रयोग करने से और रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या इसमें उत्पादन क्षमता में कोई प्रभाव पड़ता? गोबर खाद हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। हाँ। तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अच्छा, देसी खाद का? देसी खाद। ऐसा क्यों? उसमें यह है कि जितनी पोली धरती हो जाती है, अच्छा। कंद उतना ही बढ़ता है। मान लो जब देसी गोबर की खाद प्रयोग तो करते हैं, केचुआ खाएंगे। हाँ, हाँ। और उसमें और तत्व तो मिलते ही हैं, वो तो अलग चीज हो गई। अच्छा, अच्छा। जैसे गोबर खाद तत्व तो मिलेंगे, हाँ, साथ हाँ। में मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है, तो कंद हमारा बढ़ता है। अच्छा। ढीली हो जाती, जमीन ढीली हो जाती है। अच्छा, जो जमीन ढीली रहेगी उतना ही कंद बढ़ेगा? कंद बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, और ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है, अगर ऊपर और मिट्टी चढ़ा पाए। हाँ। अगर समतल हो गई है, अच्छा। नालियाँ समतल हो गई, तो मिट्टी और चढ़ा देंगे, कंद बढ़ेगा। जो हमारे नए किसान भाई हैं उनको आप परामर्श देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का ही प्रयोग करें, बस। रासायनिक खाद उसमें का लागत कम आएगी, लागत कम आएगी। जितने अच्छा। में एक बोरी डीएपी होगी, उसमें तो 1 ट्राली गोबर खाद हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये मेड़ विधि का प्रयोग किया है आपने? हाँ, मेड़ विध का यह है कि आप 15 से 18 इंच तक मेड़ करते हैं। मेड़ पे ही तो खोदने में भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा। और मिट्टी ऑलरेडी चढ़ी होती है, तो कंद बैठने में भी दिक्कत, ऊपर पोली होती है। ये मेड़ से मेड़ और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखे हैं लाइन आप? से लाइन दूरी 3 फीट की है, और पेड़ से पेड़ की दूरी 1.5 फीट की है। 1.5 फुट जो है पौध से पौध की दूरी। हाँ। और जो मेड़ से मेड़ की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट की रखे हैं आप। अच्छा, कंद जो है पहले खोद करके मतलब डालते हैं इसके अंदर, या जमीन के बराबर रख देते हैं? पर पहले तीन फुट पर रस्सी से लाइन बना दे, साइकिल पहिए से लाइन बना, या कैसे भी आप लाइन बना लीजिए। अच्छा अच्छा। उसके बाद 1.5 फुट पे आप रखते चले जाइए, बाद में फावड़े से उसको पटा दीजिए। अच्छा। और पटाने इस तरीके से पटाइए कि वो कम से कम 15 इंच मोटी जरूर हो जाए। अच्छा, और कम से कम 6 से ऊपर 8-10 इंच तक आपकी ऊंची हो जाए। अच्छा अच्छा। अच्छा, लगभग 1 फुट ऊंचाई होनी चाहिए मेड़ की? 10 इंच तक हो जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। 10 इंच तक हो जाएगी। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई कम से कम 15 से 18 इंच होनी चाहिए। अच्छा। पानी लगाने में इसमें कैसे पूरे खेत में पानी? ये नाला बना हुआ है। अच्छा। अब ये नाला बना, यहाँ लाइन पे यहाँ काट दिया, जैसे हाँ, ये हाँ। चीता चल रहा है, ये नालियाँ काट दिए, सराह का पानी चला गया। अच्छा, इस समय ये फसल कितने दिन की तैयार हो गई है? ये आपकी फरवरी में बोई गई थी, लास्ट फरवरी में बोई गई थी, कि बेचने के बाद लास्ट फरवरी में हमने इसको बोया था। अब इस समय बेचने लायक आज 25 अक्टूबर है। अगर आप खाने के लायक अगर बेचना चाहते हैं, हाँ, तो बेच सकते, तो इसको बेच सकते हैं। बीज के अलावा और बेचना चाहते हैं, हाँ, और बीज के लिए इसको आप फरवरी में इसकी सप्लाई करें। जनवरी में, 20 जनवरी के आसपास। जनवरी से। अच्छा, जनवरी से इसको पहले जो है नहीं खोदा जा सकता? नहीं, पौधा अगर गिर जाता है, बिल्कुल खराब चला जाता है, तो आप जनवरी में खोद लीजिए, क्योंकि जनवरी ये है 1 महीने का टाइम, 15 दिन का टाइम मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और इसका जो है नमी जो होती है वो सूख जाती है, और फिर
फिर हल्की फरवरी में जो है हल्की टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा। ठीक है, तो कंद में कल्ले निकलने लगते हैं छोटे छोटे, वहीं जहाँ से वो होता मदर होता है उसका। अच्छा। पौधा निकलने, तो वहीं से कटिंग करना पड़ता है। अच्छा। तो वो सब दिखने लगते हैं, काटाई में आसानी रहती है और तुरंत जैसे बोते हैं वैसे निकल आता है। अच्छा, इस समय जो ये पौधे कुछ इसमें हरे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ पीले पड़ के डैमेज हो गए हैं, गिर रहे हैं। लाइफ साइकिल है इसमें। अच्छा। तो ये तो ऐसे हरा रहेगा, ये एक मरता है, दूसरा ये अच्छा। जानवर अगर तोड़ दे तो ये कोई डरने की बात नहीं, हमारी फसल चली गई है, दोबारा कल्ला फिर निकल आएगा। अच्छा। अगर दोबारा टूट गया तो तिबारा निकल गया, तिबारा निकलेगा, चौबारा भी निकल आएगा। अच्छा। अगर अपने आप मरता है तो 3 बार तक ये मरता है। अच्छा। पौधा जैसे जो देसी जिमीकंद होता है, सूरन होता है, उसमें कई कंद बैठ जाते हैं। देसी ये भी है। अच्छा। वो देसी है, एक सीमित एरिया के लिए देसी होता है। अच्छा। और ये सीमित एरिया के लिए नहीं देसी है, देसी ये भी कहा जाएगा जन वैरायटी का। अच्छा अच्छा। तो वो क्या है, उसमें गांठें कई निकलती हैं। हाँ हाँ। ठीक, वो गले में लगता है, चिचियाता है, ये गले में लगता नहीं। ये गले में जो ऐसे आप उबाल लीजिए, ऐसे पकौड़े बना लीजिए। अच्छा। आप अचार बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, डंठलों की इसकी बरी बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। काट ले जाइए। हाँ हाँ। इसको छील के और फिर जो है इसका घिसाई करके और उसकी बरी चुवा लीजिए। अच्छा। बरी सब्जी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है बरी। अच्छा। ये जो एक जगह पर 3-3 पौधे निकले हुए, इसका क्या मतलब है? वहीं से कल्ले निकलते अपने आप। लेकिन कंद एक ही बैठेगा। कंद एक ही बैठेगा, लेकिन कल्ले कई निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और कौन कौन सी चीज में इसका प्रयोग किया जाता है? जैसे सब्जी में हुआ, अन्य चीजों में? इसका सब देखे, सब्जी हुआ, अचार हुआ, पकौड़ी हुआ, पाउडर हुआ, हाँ सब जो कुछ चाहे, क्योंकि पेट के लिए रामबाण। अच्छा अच्छा। समझ लीजिए ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। कद्दूकस पे घिसाई करवा लीजिए। अच्छा। उसका पाउडर बनवा लीजिए। अच्छा। मिक्सी में पीस के। हाँ। उसमें हल्की सी शक्कर मिला के या गुड़ मिला के, हल्का सा ये जो बुरादा वाली शक्कर आती है, भूरी शक्कर जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो आप मिला के खाइए, या यही शक्कर पे वो मिला के खाइए, देखिए कितना अच्छा चूर्ण लगता है। अच्छा, 1 बीघे में कितना बीज पड़ जाता है? 6 से 7 कुंटल तक। 6 से 7 कुंटल। हाँ। तो क्या पूरा कंद ही डाल देते हैं? नहीं, की कटिंग होती है, हम पहले बता चुके हैं। अच्छा अच्छा। कटिंग। और उत्पादन आपका न्यूनतम और अधिकतम कितना उत्पादन निकला? देखिए, अधिकतम उत्पादन हमारा गया है 70-75 कुंटल के बीच में गया। अच्छा। 72-73 ऐसे गया। अच्छा। लेकिन वो कम एरिया में गया। जब कम एरिया आपका था। हाँ। तो ये अनुमान लगाया है। हाँ। कि अनुमान क्या लगाया, पहले भी हुआ है, हालांकि हुआ है, पहले भी अनुमान लगाया है, तो ये है 100 कुंटल तक जा सकता है, अगर अच्छा शायद से किया जाए। जो अपने वहाँ बीघा चल रहा है। हाँ। और अगर अच्छी किसानी की जाए 100 कुंटल तक, 100 कुंटल चला जाएगा उत्पादन। लेकिन ये नॉर्मल जो है, मिनिमम जो पैदावार अच्छा है हमारी 35-36 तक रही, अगर कुछ हम नहीं कर पाए तब। नहीं तो ऑन एवरेज 50, 45, 48, 43, 52, 53 ऐसे रहती है। अच्छा, कुछ हमारे किसान भाई बीघा नहीं समझ पाते हैं, तो कृपया एक बार ये बता दीजिए कि 1 एकड़ में कितना बीज पड़ेगा? 1 एकड़ में 30 से 35 कुंटल पड़ेगा। अच्छा। पैदावार जो होगी वो मिनिमम पैदावार 200 कुंटल के आसपास। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अच्छा। कोई जिमीकंद आप हमको खोद कर दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये मर गया है। इसको खोद के दिखाते हैं। ये ज्यादा डैमेज हो गया। हाँ, ये बिल्कुल तैयार है, पका तैयार है ये। अच्छा अच्छा। इसको खुदाई कराते हैं, अब ये आपके सामने देखिए। पहले मिट्टी हटा दो पूरी। इधर चारों तरफ कट गया। देखिए किसान भाइयों, एक जिमीकंद आपको खोद कर हमारे किसान भाई दिखा रहे हैं कि कैसा उत्पादन होता है, कितना वज़न जो है निकलेगा जिमीकंद। देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। जो इसकी उत्पादकता है जिमीकंद की,
वह तो बहुत ही अधिक दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको जो है नाली के ऊपर किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये थोड़ा खिसक के नाली के नीचे आ गया। अच्छा, अब इसको वही खुदाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है इसीलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी ये है वैसे ऊपर रहता तो हमारा फटता नहीं है। अच्छा, अब देखिए ये पूरा है, ये पूरा अच्छा। है इतना। ये इसका मदर हो गया, ये कल्ला निकला है, ये हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये अब यही जो है खुदाई करा के जब हम रख लेंगे तो यही अच्छा। आग से यही काटा जाएगा। अच्छा, जब ये इसकी बिजाई करेंगे हाँ, तो इसको किस हिसाब से कटिंग करेंगे इसकी? ऐसे ये मदर प्लांट हर भाग में जाना चाहिए। और बाकी जैसे ये गांठ होती हैं, इसमें कल्ला उल्ला होता है, ये जैसे ये कल्ला हुआ, अच्छा, इनको अलग कर लेते हैं, ये कल्ला हुआ अलग कर लेते हैं, ये कल्ला हुआ अलग कर लिए, ऐसे ही इसको जब अच्छा, सफाई हो जाती है तब अपने आप देखा। अब ये मिट्टी है, इतनी साफ नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये पूरा कंद है हमारा। तो ये कंद कम से कम इस समय होगा मेरे हिसाब से 4.5 किलो के आसपास। नहीं, ज्यादा होगा, ये इसका वेट ज्यादा होगा। ऊपर ये लगभग 7 से 8 किलो होगा इसका वेट। हाँ, जरूर होगा, जरूर। नहीं था, ये जरूर होगा। 7 से 8 किलो इसका वजन होगा, क्योंकि 5 किलो तो इससे बहुत छोटा था, 5.5 किलो निकला था, 5 किलो 500 ग्राम। हाँ, देखिए किसान भाइयों, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाया जा रहा है कि उत्पादकता किस हिसाब की है। एक जिमीकंद कितना इसका वेट है। हमने पहले अब ये इसका हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अभी आप अनुमान लगा रहे हैं ये 6 से 7 किलो, 7 किलो हम समझे 5 किलो का होगा, लेकिन अगर ये 30 रुपए किलो बिक जाता तो 150 का होगा। 150 का ये कंद होगा। अगर 30 रुपए का अगर बिक जाता, 30 रुपए प्रति किलो, तब अगर 30 रुपए प्रति किलो न्यूनतम बिक जाता है तो ये कंद देख लीजिए कि 150 रुपए का एक कंद हो गया। और कितना प्लाट लगा हुआ, और पूरे प्लाट में कितने कंद लगे हुए हैं, और सब इससे बेटर हैं। ये तो पहले तैयार होगा। अभी काउंट कर सकते हैं 3 बाई 1.5 पे बुआई। अच्छा, तो आपको 1 बीघे में कितना पौधा होगा काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इस हाँ, एक काउंट कर सकते हैं। हाँ। जो मतलब जोड़ लगा सकते हैं। हाँ। और कि मतलब हमारे कंद कितने पड़ेंगे। और इसके कंद, ये पूरा कंद नहीं पड़ना है किसान भाइयों। इसको एक बार पुनः बता दीजिए, किस हिसाब से एक टुकड़ा कितने ग्राम का डाला जाएगा? ये 250 ग्राम 300 ग्राम का टुकड़ा डाला जाएगा। अच्छा, इस कंद में देखिए कितने टुकड़े बनेंगे, और एक जो है कंद इसमें टुकड़े बनते जाएंगे। ये अच्छा। सब जितनी आंखें हैं सब कटती जाएंगी। अच्छा, जितनी आंखें, ये तो मदर हो गया, इसको तो काटना ऐसे है। अच्छा। अब ये भी है आँख, ये भी आँख है, ये भी आँख है, और इसमें धुलने पे जो आँख निकल आए या तब तक रखा जाए, 15-20 दिन रखा जाएगा। जब खुदाई करने के बाद तो अपने आप आंखें उभरेंगी। अच्छा। तो वो सब काट लेना है। अच्छा, जैसे इस समय ये सब आंखें हैं, ये सब जितनी जड़ें हैं ये सब आंखें हैं। अच्छा, ये आंखें निकल आती हैं, अपने आप निकल आती हैं। इस समय ये कंद जो है, मान लो इसमें जड़ें हैं तो लेबर चार्ज लगेगा, और जब इसकी फरवरी में खुदाई करवाएंगे तो ये जड़ रहेगी या गल जाएगी? खत्म हो जाएगी। अच्छा, जड़ खत्म हो जाएगी, केवल पेवर कंद रहेगा। तो मिट्टी भी इस समय नमी भी है। अच्छा, मिट्टी आसानी से जड़ जाएगी। अच्छा, ये तब मिट्टी भी नहीं रहेगी, मिट्टी हल्की फुल्की रहेगी, वो झड़ जाएगी। खोद के रखा जाएगा, अभी ये रखा रहेगा पूरा दिन। अच्छा, तो अपने आप मिट्टी झड़। अच्छा, और बाकी ये जो जड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगे, केवल फ्रेश कंद बचेगा। अच्छा, और ये भी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा, ऐसे साफ कर ली जाती लेवल लगा के। ये हाँ, ऐसे ये किसान भाई इसको जरा उठा लीजिए एक बार। देखिए हमारे किसान भाइयों, कितना बड़ा कंद निकला हुआ है। और किसान भाइयों, उत्तम चैनल के माध्यम से जिमीकंद, सूरन, ओल की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। समस्त किसान भाई उत्तम किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।